कभी सोचा है कि ये जो पौधा हमें बिल्कुल खामोश और साकिन नजर आता है, इसके अंदर कैसी हलचल मची होती है? तो चलें, आज हम मिलकर इसकी पोशीदा दुनिया का एक सफर करते हैं, गहरी मिट्टी में छुपी जड़ों से लेकर सूरज की तरफ बढ़ते हुए पत्तों तक। देखें, हर पौधा ना एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में जीता है। एक दुनिया है जमीन के नीचे और दूसरी जमीन के ऊपर, और ये दोनों हिस्से मिलकर एक ऐसा जबरदस्त निजाम बनाते हैं ना कि बस आइए देखते हैं ये सब होता कैसे। अच्छा, तो हमारे इस सफर का मंसूबा कुछ यूं है। सबसे पहले हम पौधे की इन दो दुनियाओं को देखेंगे, फिर इसकी सुपर हाईवे को समझेंगे कि वो क्या है। उसके बाद देखेंगे कि सूरज की रोशनी से खुराक कैसे बनती है। फिर ये भी जानेंगे कि पौधा अपनी तवानाई कैसे इस्तेमाल करता है। और आखिर में दिन और रात में इसके अंदर क्या चलता है, इस पर बात करेंगे। तो जनाब, सफर का आगाज करते हैं जमीन के नीचे से, यानी पौधे की बुनियाद से, जो है इसका जड़ों का निजाम। ये जो जड़ों का निजाम है ना, ये समझेंगे पौधे का लंगर है। ये इसे जमीन में मजबूती से गाड़ कर रखता है, लेकिन इसका असल काम तो पानी और नमकियात को जज्ब करना है। और ये काम होता है इन बारीक बारीक रेशों के जरिए, जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। यही वो चीज है जो पानी जज्ब करने की सलाहियत को कई गुना बढ़ा देती है। अब जड़ें भी दो तरह की होती हैं। एक होती है टैप रूट। इसमें एक मोटी मरकजी जड़ होती है जो सीधी गहराई में जाती है, जैसे गाजर या मूली। और दूसरी किस्म है फाइब्रस रूट। ये बिल्कुल घास की जड़ों जैसी होती हैं, मतलब बहुत सी पतली पतली जड़ें एक जाल की तरह फैल जाती हैं। चलें, अब जमीन के नीचे से निकलते हैं और पौधे की ऊपरी दुनिया में कदम रखते हैं। और यहां हमारा इस्तकबाल करता है तना, जो दरअसल पौधे की एक बहुत ही मसरूफ सुपर हाईवे है। तो हमने तने को सुपर हाईवे कहा है ना, वो इसलिए कि इसके अंदर बारीक बारीक नालियों यानी ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, और यही नेटवर्क जरूरी चीजों को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अच्छा, इस सुपर हाईवे पर ट्रैफिक दो अलग अलग लेन में चलता है। एक लेन का नाम है जाइलम। इससे आप एक वाटर पाइपलाइन समझ लें। इसका काम है पानी और नमकियात को जड़ों से ऊपर पत्तों तक पहुंचाना। और दूसरी लेन है फ्लोयम। ये एक तरह की फूड डिलीवरी सर्विस है जो पत्तों में तैयार होने वाली खुराक को पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। भाई, पानी सैकड़ों फुट ऊंचे दरख्त की चोटी तक कैसे पहुंच जाता है, वो भी ग्रेविटी यानी कशिश शकल के बिल्कुल खिलाफ? ये कैसे मुमकिन है? तो जनाब, इस जादू का नाम है ट्रांसपिरेशन। होता यह है कि जब पानी पत्तों की सतह से भाप बनकर उड़ता है ना, तो ये अपने पीछे खिंचाव पैदा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। ये खिंचाव जड़ों से मजीद पानी को ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है। यही वो इंजन है जो पानी को आसमान तक पहुंचा देता है। पानी तो ऊपर पहुंच गया, अब चलते हैं पौधे की असल किचन या फैक्ट्री की तरफ, और वो हैं पत्ते। यही वो जगह है जहां सूरज की रोशनी से खुराक बनाने का सारा जादू होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ना, इसे एक खाने की तरकीब की तरह समझें। अज्जा क्या हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी। तवानाई कहां से आती है? सूरज की रोशनी से। और नतीजे में दो जबरदस्त चीजें बनती हैं। एक तो ग्लूकोज यानी पौधे की अपनी खुराक, और दूसरा ऑक्सीजन, जिसे पौधा हमारे लिए हवा में छोड़ देता है। और यह सारा कमाल पत्ते के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते में मौजूद छोटे छोटे सुराखों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके जरिए अंदर आती है। पत्ते के अंदर मौजूद सब्ज मादा क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है और बस खुराक बनाने का अमल शुरू हो जाता है। पत्ते का डिजाइन देखें तो लगता है कि कुदरत ने क्या कमाल इंजीनियरिंग की है। इसकी सतह चौड़ी और चिपटी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप पकड़ सके। ये पतला होता है ताकि गैसें आसानी से अंदर बाहर जा सकें, और इसमें मौजूद रगें पानी की सप्लाई लाइन का काम करती हैं। सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा जी, तो खुराक तो बन गए, लेकिन सिर्फ खुराक बनाना ही काफी नहीं है। इस खुराक से तवानाई हासिल करना भी तो जरूरी है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि पौधा इस तैयारशुदा ईंधन को इस्तेमाल कैसे करता है। इस अमल का नाम है रेस्पिरेशन। ये पौधे का अपना पावर हाउस या इंजन है जो 24 घंटे हर वक्त चलता रहता है। इसी से पौधे को बढ़ने, फलने, फूलने और जिंदा रहने की तवानाई मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि रेस्पिरेशन का अमल फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उलट है। फोटोसिंथेसिस में जो चीजें बनती हैं, रेस्पिरेशन में वही इस्तेमाल होती हैं। यानी ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज तवानाई पैदा करता है।
तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी मरले पर। यहां हम इन दोनों अम्लों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को एक साथ रखकर देखेंगे कि पौधे का पूरा 24 घंटे का साइकिल आखिर चलता कैसे है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा देखें, रेस्पिरेशन हर वक्त होता है, दिन हो या रात, और हर जिंदा खलिए में होता है। इसमें तवानाई खारिज होती है। दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन की रोशनी में होता है, और वो भी सिर्फ पौधे के हरे हिस्सों में, और इसमें तवानाई जज्ब होती है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? बात सीधी सी है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की रफ्तार रेस्पिरेशन से बहुत तेज होती है, इसलिए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और ऑक्सीजन खारिज करता है। लेकिन रात में क्या होता है? रात में फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाता है, मगर रेस्पिरेशन चलता रहता है। इसलिए रात को पौधा हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। तो चलें अपने इस पूरे सफर के अहम तरीन नुकात को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि पौधों के दो निज़ाम हैं, जड़ और शूट। जाइलम पानी को ऊपर ले जाता है, फ्लोएम खुराक को नीचे। पत्ते फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाते हैं और रेस्पिरेशन इसी खुराक को तवानाई में तब्दील करता है ना कितना आसान। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। पौधे इस स्यारे पर तकरीबन तमाम जिंदगी की बुनियाद हैं। वो खुराक जो हम खाते हैं, वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, सब इन्हीं की देन है। तो एक पौधे के अंदर का ये जो सफ़र हमने किया, ये हमें अपनी बका और पौधों पर हमारे इन्हिसार के बारे में क्या सिखाता है? ज़रा सोचिएगा।